उत्तराखंड में मौसम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां बारिश का कहर उत्तराखंड में लगातार जारी है। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं जलभराव और नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। मानसून की सक्रियता से जनजीवन प्रभावित हुआ है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। बता दें कि उत्तराखंड में इस वक्त मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार बारिश के कारण जलभराव और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और मौसम विभाग ने आज देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। बड़ी जानकारी उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार मूसलाधार बारिश का दौर उत्तराखंड में जारी है, जिसको लेकर अब जनजीवन भी प्रभावित और साथ ही यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रही है। बता दें कि आज देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चलिए इसी खबर पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ नैनीताल से हमारे संवाददाता राकेश जोशी जुड़ गए। सीधे उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो राकेश, किस तरह के हालात इस वक्त उत्तराखंड में और खासतौर पर नैनीताल में नजर आ रहे हैं इस मूसलाधार बारिश के बाद? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग के द्वारा आने वाले 48 घंटे उत्तराखंड के लिए बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा 48 घंटों का अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पे 5 जिलों में, क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों के जो जिले हैं और जो मैदानी इलाकों के जिले हैं, इस कुल मिलाकर 5 जिलों में मौसम विभाग के द्वारा ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए आज जिलाधिकारी नैनीताल के द्वारा 1 से लेकर 12 तक के स्कूल की छुट्टी भी कर दी गई है। आने वाले यानी कि आज 9 और 10 तारीख को भारी मौसम का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हालांकि पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं सुबह से ही उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और सुबह से ही हल्द्वानी की अगर मैं बात करूं तो हल्द्वानी में भी सुबह से मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। तमाम जो नदी नाले हैं वो कहीं ना कहीं उफान पर आते हैं और अमूमन ये देखा भी जाता है कि उत्तराखंड में जिस वक्त मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाता है तो लगातार जो नदी नाले हैं वो कहीं ना कहीं उफान पर रहते हैं। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जिला अधिकारियों को और संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं, यानी कि 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपदा को देखते हुए, क्योंकि हर वर्ष ये देखा जाता है पहाड़ों में पहाड़ दरकने जैसी घटनाएं और चट्टाने खिसकने जैसी घटनाएं, मलबा आने से पूरी जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती है, जिसको देखते हुए इस बार भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि अभी ये मानसून की शुरुआत है और उत्तराखंड में आने वाले 48 घंटों के लिए बेहद ही चिंताजनक जिस प्रकार मौसम विभाग के द्वारा ये बताया गया है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन और लगातार जो नदी नालों के किनारे बसे हुए लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं अपील करते हुए नजर आ रहा है। देखने वाली बात है लगातार ये बातें सामने, आपने नदी नालों के उफान पे होने की बात की, तो गौला नदी जो है वो जब भी मूसलाधार बारिश होती है, कहीं हम बारिश की संभावना जब उत्तराखंड में बनती है तो हल्द्वानी हो चाहे गौलापार हो, वहां का जो जनजीवन है वो काफी हद तक प्रभावित होता है गौला नदी के उफान। तो इस वक्त किस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये हमेशा देखा भी गया है और हर वर्ष जब मानसून पूरी तरीके से सक्रिय रहता है और खासतौर पे जब
पहाड़ों में अधिक बारिश देखने को मिलती है। तो उत्तराखंड की जो प्रमुख जो दो नदियां हैं, एक गौला नदी और एक नंधौर नदी, तो ये दोनों नदियां अपने उफान पर रहती है। और इस वक्त हालांकि अभी नंधौर नदी की बात कर ले या फिर गौला नदी की बात कर ले जो कुमाऊं के प्रवेश द्वार में है, हालांकि अभी इस नंधौर नदी और गौला नदी में कोई पानी का फ्लड नहीं आया है। लेकिन अभी 48 घंटे जिस प्रकार मौसम विभाग के द्वारा पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो इसको देखते ही अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि जिस पहाड़ में अगर बारिश अधिक मात्रा में हो गई तो ये गौला नदी और नंदौर नदी भी अपने उफान पर रहती है। अगर मैं गौला नदी और नंदौर नदी की किनारे में जो बसे हुए लोग हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो यहां लगातार हर वर्ष लोगों की जमीनों का भू कटाव इस गौला नंदौर और जो नदी का जो जल स्तर बढ़ता है तो उससे कहीं ना कहीं जो किसानों की भूमि है जो लगातार जो है हर वर्ष कटते हुए दिखाई देती है। और इस बार भी हालांकि जो विभाग के द्वारा लोगों की किसानों की जमीन बचाने के लिए जो ब्लॉक्स और जो पेचिंग्स जो बनती थी वो बनाए गए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी मानसून जब पूरी अपनी चरम सीमा पर आ चुका है उसके बाद ही इस पेचिंग कार्य का जो टेंडर है वो किया गया था। जिस प्रकार लगातार नंदौर नदी की अगर मैं बात करूं तो लगातार यहाँ के जो किसान है वो हर वर्ष अपनी मांग को लेकर शासन प्रशासन तक मानसून से पहले ही तमाम प्रस्ताव भेजते हैं, लेकिन ये जिस वक्त मानसून अपनी चरम सीमा पर रहता है उसी वक्त जो संबंधित विभाग है उनकी कहीं ना कहीं नींद खुलते हुए नजर आती है। तो ऐसे में अभी मानसून तो अभी ये शुरुआत है उत्तराखंड के लिए और यह हर वर्ष देखा भी जाता है कि जिस वक्त गौला और नंदौर नदी अपने उफान पर रहते हैं तो किस प्रकार जो किसानों की जमीनों का भू कटाव निरंतर होते हुए दिखाई देता है। राकेश, जिस तरह से आपने बताया कि जैसे मानसून की शुरुआत होती है तो प्रस्ताव जो है वो जनता द्वारा प्रशासन को दिया जाता है, लेकिन अगर हम नैनीताल की बात करें या हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भूस्खलन और लैंडस्लाइड की जो समस्या है वो अक्सर बनी रहती है इस मानसून के मौसम में। तो इसके लिए प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां इस बार की हैं? बिल्कुल हिमानी जी, देखिए उत्तराखंड में अमूमन ये हर वर्ष देखा जाता है जिस वक्त मानसून पूरी तरीके से रहता है अपने चरम सीमा पर, और अभी तो मौसम विभाग के द्वारा ये 48 घंटों का अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले समय में अभी पूरा जो मानसून का जो सीजन है वो पूरी तरीके से अभी सामने है। तो इसके लिए लगातार हर वर्ष ये दावे जरूर किए जाते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार लैंडस्लाइड और पहाड़ दरकने जैसी घटनाएं हर वर्ष होती है और तमाम जो दर्दनाक हादसे भी देखने को मिलते हैं। हालांकि हर वर्ष जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि पहाड़ को दरकने से बचाया जाएगा, पहाड़ को खिसकने से बचाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब मानसून अपनी चरम सीमा पर दस्तक देता है तो ये सारी जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं धरे के धरे दिखाई देते हैं। और उत्तराखंड के अगर मैं हल्द्वानी जो महानगरों में एक आता है वहां की अगर बात करूं, अभी पहली बारिश में ही वहां तमाम जो ऐसी जगह है, चाहे वनभूलपुरा क्षेत्र की बात कर ले या फिर उत्तर उजाला एक जगह पड़ती है वहां की बात कर ले, वहां अभी से ही जो नगर निगम की पोल खुलते हुए नजर आ रही है। पहली बरसात में ही जो नदी जो नाले है, जो वहां के जो नाले है वो पूरी तरीके से भर चुके हैं, लोगों के घरों में पानी जाना शुरू हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसून आने के बाद ही जो संबंधित विभाग है वो कहीं ना कहीं जागते हैं, जिसका खामियाजा तमाम जो आम जनता है उनको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल राकेश, अब देखना होगा, काफी अहम हो जाता है कि मानसून के इस दौर में किस तरह के जो प्रशासन है वो किस तरह की तैयार करता है और क्या कुछ इस मानसून में देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए।